हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम सीमा अंतिल है। मैंने बीकॉम और एमबीए किया हुआ है। मैनेजमेंट सब्जेक्ट में मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और पीएचडी भी की हुई है। और यूपीएससी सीएससी 2013 का मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। और आरएएस के मैंने 2021 और 2024 वाला मीन्स लिखा हुआ है। और कनेक्ट सिविल्स में मैं मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की फैकल्टी हूँ। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मेरा परिचय आप सब लोगों से। अब हम आते हैं काम की बात पर। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा आते हैं जर्नल और लेजर पर। अब बाकी सिलेबस हमने अपना पूरा कर लिया था एक्चुअली। तो हमें आज क्या करना है, जर्नल और लेजर, इसके हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं। देखो 2024 से पहले क्या हो रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट पूछ रहा था हमसे। अब 2024 में एग्जामिनर ने क्या किया कि एक कदम आगे जाकर उसने हमें न्यूमेरिकल्स दे दिए। ठीक है, उसने कहा कि हमें जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ तुम। 5 नंबर में 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दी और कहा कि इसके लिए जर्नल एंट्री करो। ठीक है, अब हो सकता है कि वो जर्नल से एक कदम आगे चला जाए। इस बार के मीन्स में कह दे हमें कि लेजर में पोस्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो हम उस चीज का अंदाजा रखते हुए इसको लेजर में पोस्ट करना भी सीख लेंगे साथ के साथ। आज जब तक हमारी क्लास खत्म होगी ना, तब तक आप जो है इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर जर्नल एंट्रीज तो फटाफट कर ही लोगे सारी। आप साथ के साथ लेजर में पोस्ट करना भी सीख जाओगे। ठीक है, ताकि अगर वो हमसे लेजर में पोस्ट करने को कह भी दे इन केस, तो हम एटलीस्ट अपना 5 नंबर का जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, चलिए सीधा चलते हैं। अच्छा, ये जर्नल लेजर और इन सब के जो डेफिनेशंस हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं अपना। ठीक है, इस चीज पे हम दोबारा टाइम नहीं लगाएंगे कि भाई सबसे पहले जैसे ही कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, लेन देन होता है, सबसे पहले जहां उसको रिकॉर्ड करते हैं वो तो होता है जर्नल। और फिर उसके बाद जहां उसको पोस्ट करते हैं, जब सेकेंड टाइम उस जर्नल जो एंट्री है उसको जहां पर हम पोस्ट करते हैं उसको कहते हैं लेजर। ठीक है, अब इसको करने के ना दो तरीके हैं आपके पास। एक तो होती थी ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, और एक है अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड अप्रोच। अब ये दोनों तरीके हैं आपके पास। देखो, मुझसे अगर पूछा जाए ना तो इस ट्रेडिशनल अप्रोच को तो आप भूल ही जाओ। क्योंकि ना ये उसके लिए तो ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, बीकॉम की हुई है। ठीक है, अब मुझे तो ये चीजें जो है ना ये मेरे लिए आसान है कि भाई रिसीवर फाइंड आउट करना ट्रांजेक्शन में, गिवर फाइंड आउट करना क्या आया क्या गया, क्या आपका एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम गेन, चलो ये तो आप कर लोगे। लेकिन कंपैरेटिवली अगर इसमें से और इसमें से पूछा जाए मुझसे कि भाई मैं मतलब बीइंग अ फैकल्टी अगर मुझसे पूछा जाए कि ये करना आसान है ये करना आसान है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वाला। ठीक है, कि आप ये वाला जो मेथड है ना अभी मैं आपको सिखाऊंगी ना, ये वाला मेथड इस अप्रोच से, तो आपको बिल्कुल रट जाएगा ये। मतलब एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप सारी एक चुटकियों में कर दोगे बिल्कुल सारी की सारी जर्नल एंट्रीज जो है। ठीक है, तो इसको तो मैं कहूंगी आप भूल ही जाओ। बाकी अगर किसी को आता है आप लोग को पहले से, तो उसको मैं ये नहीं कहती कि तुम इसको छोड़कर अब इसको सीखो। लेकिन जो बच्चा पहली बार सीख रहा है ना कि उसको जर्नल एंट्रीज करनी कैसे है, तो उसको मैं कहूंगी कि आप ये वाला तरीका फॉलो करना। ठीक है, इसीलिए मैं ये वाला तरीका करा ही नहीं रही हूँ। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जिसने पहले से ही अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट रहा है, उसको तो वैसे भी इस क्लास की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो कर लेगा अपना, चाहे वो इससे करे चाहे वो इससे करे। अब बात है जो बच्चे आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के हैं, तो उनके लिए इस पर तो आप बिल्कुल ही कांटा मार दो मैं कहती हूँ। ठीक है, इसको तो करना ही नहीं है आपने, आपको आना है सीधा इस वाली अप्रोच पर। ठीक है, इस वाली अप्रोच पे हम चलते हैं। अब आपके पास आप क्या देखोगे, जब भी कोई लेन देन या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके सामने आएगा ना, तो आप देखोगे उसमें 5 तरह के खाते मिलेंगे आपको, अकाउंट्स मिलेंगे। असेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, असेट्स यानी कि आपकी परिसंपत्तियां, जैसे भाई आपका कैश हो गया, मशीनरी है, फर्नीचर है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग है, लैंड है, आपकी गुड्स हैं, वस्तुएं हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, किसी भी बिजनेस के लिए परिसंपत्तियां होती हैं। ठीक है, फिर कुछ क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। कुछ जो होते हैं वो आपकी आय होती है। खर्चे जैसे मान लो आपने इंटरेस्ट पे किया, सैलरी दी, रेंट पे किया, ठीक है, वो सब आपके लिए क्या है, खर्चे हैं। और मान लो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, आपको सैलरी कहीं से मिली, कहीं से कोई कमीशन मिला, बैंक के उस पर इंटरेस्ट मिला आपको, ये सब क्या है आपके लिए, रेवेन्यू है, यानी कि आपकी आय है। फिर बचा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है पूंजी। ठीक है, पूंजी क्या होता है, पूंजी का मतलब होता है कि भाई जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, सपोज करो मैं सीमा कोई बिजनेस शुरू कर रही हूँ 50,000 रुपए से। ठीक है, तो 50,000 रुपए क्या है मेरे लिए, मेरी पूंजी है, जिससे मैं अपना जो है वो व्यवसाय शुरू कर रही हूँ। ठीक है, और लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होती है, आपकी देयताएं। ठीक है, देयताएं मतलब सपोज करो कि भाई आपने किसी से उधार में सामान ले लिया, तो आपको उसको फ्यूचर में पैसा पे करना है, तो वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, ये जो पूंजी होती है ना, ये भी आपके लिए एक किस्म की लाइबिलिटी ही होती है कि भाई जब भी ये बिजनेस जो है वो वाइंड अप किया जाएगा ना, तो आपको वो उस जो जिसने बिजनेस शुरू किया है, जो व्यवसाय करता है,
उसको पैसा वापस लौटाना होता है। पर चलो हम इस कॉन्सेप्ट में नहीं जाते, ठीक है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 5 तरह के खाते आएंगे, 5 तरह की चीजें हमें पहचाननी है जब भी हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखेंगे, ठीक है। असेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। हिंदी में परिसंपत्ति, खर्चे यानी या फिर व्यय, और लाइबिलिटी देयताएं, कैपिटल पूंजी, और रेवेन्यू आय, ठीक है। अब इसके लिए ये जो ट्रिक मैंने बनाई है ना, एक मिनट, क्या मैं इस पेन को थोड़ा सा पतला कर लूं? ओके, ठीक है। हमारे पास 5 तरह के अकाउंट्स आ जाएंगे। अब ये चीज आपको याद रखनी है, डेड एंड क्लिक। एक मिनट, अभी भी रह गया, सॉरी। ठीक है, डेड क्लिक, DEADCLIC, ये जो फोटो यहाँ पर लगी हुई है ना, ये ऐसे डेड क्लिक लिखने के बाद, ओहो आई एम रियली सॉरी, ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, बस ठीक है। डेड क्लिक, डी आपको याद रखना है, यहाँ पर डी किसके लिए है? डेबिट के लिए, और सी किसके लिए है? क्रेडिट के लिए, ठीक है। EAD यानी कि ई से एक्सपेंस, ए से असेट्स, डी से ड्रॉइंग्स, एल से लाइबिलिटी, आई से इनकम, और सी से कैपिटल, ठीक है। यानी कि आपके खर्चे, परिसंपत्तियां, ये ना आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, ठीक है। EAD CLIC, बस आप ये याद रखना कि एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, असेट्स यानी कि परिसंपत्तियां, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स वो होती हैं, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो मैं और मेरा बिजनेस दो अलग अलग चीजें रहेंगी हमेशा, ठीक है। अगर मैं अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई कैश निकाल लूं, या फिर जो सामान मेरे वहां बनता है मैं वो सामान निकाल लूं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हिंदी में कहते हैं आहरण, ठीक है। हिंदी में कहते हैं आहरण, इंग्लिश में कहते हैं उसको ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेसमैन कोई भी चीज या कोई भी कैश या कोई भी असेट जो है वो विड्रॉ करता है तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। LIC का क्या मतलब है? लाइबिलिटीज यानी कि आपकी देयताएं, इनकम यानी कि आपकी आय, सी यानी कि कैपिटल। अगर EAD, ठीक है, एक्सपेंस, असेट और ड्राइंग में से कोई भी चीज अगर बढ़ती है, ये देखो इंक्रीज का साइन लगाया ना मैंने यहाँ पर, इस साइन को आपको याद रखना है हमेशा। ये अगर ये तीनों चीजें बढ़ती हैं तो उनको डेबिट करेंगे, ठीक है। और LIC, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये तीनों चीजें अगर बढ़ती हैं तो इसको हम क्या करेंगे? हमेशा क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये डी और सी याद रखना, EAD अगर बढ़ी तो डेबिट, LIC अगर बढ़ी तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और अगर इसका उल्टा होता है, मान लो EAD, एक्सपेंस, असेट्स और ड्रॉइंग अगर घटती हैं तो इसको उल्टा कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और LIC, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, अगर ये घटती हैं तो इसको क्या कर देंगे? बढ़ती हैं तो क्रेडिट, अगर इसका उल्टा होता है तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। बस आपको ये याद रखना, ये डेड क्लिक, ठीक है। ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैठ जाना चाहिए कि आपकी रात को नींद खुले तो आपके सामने आना चाहिए डेड क्लिक, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि EAD अगर बढ़ेगा तो डेबिट करना है, LIC अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करना है। EAD का अगर उल्टा होता है, घटता है, तो क्रेडिट करना है। LIC अगर घटता है तो उसको क्या करना है? डेबिट करना है, ठीक है। चलिए, अब हम इसको सीखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से। अब जब आप ये जर्नल एंट्रीज करोगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अब हम इसको फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं अपने हर एक उसके साथ, डेड क्लिक, ठीक है। ऐसे इसके साथ एक इंक्रीज वाला साइन लगा लेंगे, ओके। अब क्या कह रहा है ये? विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹50,000। विजय ने अपना व्यवसाय शुरू किया 50,000 नकद से, ठीक है। कैश का होता है नकद। अब आपको देखो कोई भी जर्नल एंट्री करनी है तो आपको ये पहचानना है कि उसमें आपके पास असेट, एक्सपेंस, असेट और ड्रॉइंग, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। अब बिजनेस शुरू किया है उसने कैश के साथ, तो एक तो क्या है? ये आपकी असेट हो गई, ठीक है, परिसंपत्ति यानी कि। फिर अगर उसने बिजनेस शुरू किया है तो वो क्या है आपके लिए? कैपिटल यानी कि पूंजी, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि आपकी जर्नल एंट्रीज में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में है क्या क्या? एक तो असेट पार्ट है और एक क्या है? कैपिटल पार्ट है, ठीक है। क्योंकि उसने वो नकद लेकर आया 50,000 रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए, तो वो नकद आपके लिए क्या है? आपकी असेट है, आपकी परिसंपत्ति है। और जब वो बिजनेस शुरू कर रहा है उस नकद के साथ तो वो क्या है? कैपिटल है, पूंजी है, ठीक है। अब असेट आपके बिजनेस में आई है, वो लेकर आया है 50,000 रुपए, तो इसका मतलब क्या? और आपकी असेट क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है।
असेट बढ़ रही है तो उसको आप क्या करोगे, हमने क्या पढ़ा था, असेट अगर बढ़ेगी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आप यहां पर क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं हम। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो मैंने बनाया हुआ ना, फॉर्मेट बनाया हुआ मैंने जर्नल का, ये जर्नल का फॉर्मेट आपको, अगर आपके लिए जर्नल एंट्रीज करनी आती है ना पेपर में, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट ही बनाना है, क्योंकि इस फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, पहले डेट पर्टिकुलर जिसमें आप एंट्री करोगे, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि इस जर्नल एंट्रीज को जब हम लेजर में पोस्ट करेंगे ना, तो जिस पेज नंबर पर पोस्ट करेंगे वो पेज नंबर इस लेजर फोलियो में लिखा जाता है। ठीक है, और ये दो अमाउंट यहाँ पर, जो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब चलिए चल करते हैं इसको। कैश क्या था हमारे लिए, असेट था, परिसंपत्ति था, बड़ी थी तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि नकद खाता, इसको ऐसे लिखेंगे हम, नकद खाता डेबिट। ठीक है, मैं आपको हिंदी इंग्लिश एक बार शुरू शुरू में कुछ दोनों करके दिखा देती हूँ, फिर आप समझ जाना मैं बोलूँ तो उससे भी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 रुपए से। ठीक है, और उसने क्या आया है बिजनेस में, पूंजी कैपिटल, ये रहा कैपिटल LIC। ठीक है, कैपिटल अगर बढ़ी यहां पर आई है तो यानी कि पूंजी बढ़ी है, पूंजी बढ़ी है तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। अच्छा, क्रेडिट करने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू। ठीक है, ये इसको जर्नल एंट्रीज करने का तरीका ही है, फॉर्मेट ही है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हिंदी में इसको लिखते हैं हम पूंजी खाता में, या फिर पूंजी खाता से, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, पूंजी खाता से। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे 50,000 रुपए। ठीक है, समझ में आया आपको कि भाई सबसे पहले आपको अपने पेपर में ये लिख लेना, डेड क्लिक, फिर पहचानो कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में है क्या क्या, कौन कौन से जो खाते हैं, कौन कौन से अकाउंट है जो इफेक्ट हो रहे हैं। अब इसमें हमारे पास कैश क्या था, असेट था, असेट यहाँ पर बढ़ गई थी तो डेबिट कर दिया। फिर उसने व्यवसाय शुरू किया था तो पूंजी आई थी, कैपिटल बढ़ गई थी तो कैपिटल बढ़ने क्या किया था हमने, क्रेडिट किया था। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फॉर ₹10,000। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, परचेज्ड गुड्स, आपने सामान खरीदा, वस्तुएं खरीदी। ठीक है, वस्तुएं खरीदी हैं, यहां पर हम फिर से लिख लेंगे डेड क्लिक। ठीक है, और इस पे से साइन बना लेंगे इसका। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, एक तो है परचेज गुड्स, आपने सामान खरीदा है। ठीक है, सामान खरीदा है तो मतलब आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में सामान आया है। सामान आपके लिए क्या होता है, आपकी परिसंपत्ति, एसेट। और अगर वो आया है तो यानी कि आपकी जो असेट है वो बढ़ गई है। असेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। जब भी गुड्स को परचेज या सेल किया जाता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट। ठीक है, इसको हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि क्रय खाता डेबिट। ठीक है, क्रय खाता डेबिट। अब खरीदा कैसे, कैश देकर, कैश पे कर दिया आपने 10,000 रुपीज, है ना। तो कैश आपके लिए क्या था, कैश आपके लिए था आपकी परिसंपत्ति, असेट। ठीक है, अब असेट जो है यहां पर डिक्रीज हो गई, हमने देखा बिजनेस से चली गई तो यानी कि कम हो गई। और हमने क्या पढ़ा था, बढ़ती है तो डेबिट करते, घटेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपीज रोकड़ खाता से, टू कैश अकाउंट यानी कि रोकड़ खाता से। ठीक है, समझ में आया आपको। वस्तुएं खरीदी, कैश भुगतान करके, नकद भुगतान करके 10,000 रुपए का। तो गुड्स जो है, वस्तुएं जो है बिजनेस में आई हैं, वो आपके लिए असेट है। असेट अगर बढ़ती हैं तो डेबिट होंगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रय खाता डेबिट। उसमें आपने पे क्या किया, कैश, नकद। आपके बिजनेस से जो है वो असेट जो है, कैश आपकी असेट थी, परिसंपत्ति थी, वो कम हो गई। कम होने पर क्या करते हैं, इसका उल्टा क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट रोकड़ खाता से 10,000 रुपए। ठीक है, अच्छा ये ऊपर ना, ये जो रूल्स लिखे हुए थे, इसमें से अगर आप इस टेबल में से पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। यहाँ मैंने जस्ट फॉर द रेफरेंस लिख दिया था इसको, बट यहाँ पढ़ के आपको ना इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको इसमें सम अप कर दिया था डेड क्लिक में। ठीक है, यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा कि देखो, असेट अगर बढ़ती है तो डेबिट करना है, घटती है तो क्रेडिट करना है, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है। ऐसे ही खर्चे हैं, खर्चे अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करना है और घटते हैं तो क्रेडिट करना है। ठीक है, इसमें लिखा यही हुआ, इसलिए मैंने इसको समझाया नहीं था कि इसमें से जो आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल है। इस डेड क्लिक से जो आप इसको फटाफट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और इसके साथ ये इंक्रीज वाला तीर जरूर लगाना आपको, ये वाला एरो। ठीक है, ये एरो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि बढ़ने से डेबिट करना है, और इन तीनों को बढ़ने से क्रेडिट करना है, और इन तीनों को बढ़ने से क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे कुछ और एंट्रीज पर। अब वो क्या कह रहा है कि कार्तिक से सामान खरीदा
5,000 रुपए उधार में, ठीक है। डेड क्लिक, ये लिख लिख के ना मैं आपको याद ही करा दूंगी बिल्कुल एट द एंड, आपके दिमाग में फोटो ऐसी बन जाएगी कि आपको सपने में भी आएगा आज डेड क्लिक, ठीक है। आपने 5,000 रुपए में कार्तिक से उधार सामान खरीदा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने गुड्स परचेज करी हैं, तो यानी कि आपकी जो असेट्स हैं वो बढ़ गई। यहाँ पर ये आपके लिए एक परिसंपत्ति, आपके बिजनेस में गुड्स आई हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इसको उठा के कर दो डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रय खाता डेबिट, ओके। 5,000 रुपए नक्की किया डेबिट को। फिर अब अगर मान लो आपने पिछले वाले ट्रांजेक्शन में जैसे हमने क्या किया था, हमने उसका नकद भुगतान किया था, ठीक है। नकद भुगतान करने से क्या हुआ था कि भाई आपके बिजनेस से आपकी जो परिसंपत्ति है वो कम हो गई थी। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो कार्तिक से उधार में सामान खरीद रहा है। तो यानी कि कार्तिक अब क्या बन गया, आपकी एक लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि कार्तिक को आपने फ्यूचर में 5,000 रुपए पे करने हैं, ठीक है। तो वो क्या बन गया, आपकी लाइबिलिटी बन गया, आपकी देयता बन गया, ठीक है। और लाइबिलिटी आपके बिजनेस में बढ़ गई है 5,000 रुपए से, क्योंकि आपको उसको 5,000 रुपए पे करने हैं फ्यूचर में। लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसमें क्रेडिट करेंगे टू कार्तिक अकाउंट, ठीक है। खरीदा किससे, कार्तिक से, इसीलिए कार्तिक के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपए से कार्तिक खाता से, ठीक है। कार्तिक खाता से। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपने वस्तुएं खरीदी कार्तिक से उधार में 5,000 रुपए में वस्तुएं खरीदी, यानी कि आपकी परिसंपत्ति बढ़ गई, असेट बढ़ गई, असेट बढ़ी तो डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और उधार में खरीदी है तो यानी कि आपकी देयता बढ़ गई है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए उसको हमने करेंगे टू क्रेडिट अकाउंट कार्तिक खाता से 5,000 रुपए, ठीक है। चलिए अब और करते हैं आगे कुछ ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ये आ गया सोल्ड गुड्स 4 रुपीज कैश 20,000 रुपए, ठीक है। यहां पर वो कह रहा है कि आपने 20,000 रुपए के नकद सामान बेचा, ठीक है। 20,000 रुपए का नकद सामान बेचा। अब आपके पास दो चीजें कौन सी, एक तो सेल हो गई आपकी वस्तुएं, यानी कि सेल होने से क्या हुआ, जो वस्तुएं वो बाहर चली गई, कम हो गई आपके उसमें। और वस्तुएं आपके लिए क्या थी, आपकी असेट थी, परिसंपत्ति थी, है ना। परिसंपत्तियां अगर बढ़ रही थी तो क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे, और घटेगी तो क्या करेंगे, उसको उल्टा करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यानी कि टू सेल्स अकाउंट, उसको पहले क्रेडिट कर दो सबसे पहले, ठीक है। विक्रय खाता से, ठीक है। क्योंकि परिसंपत्ति घटी है तो उसको क्या करना है, हमने क्रेडिट करना है टू सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता से। जब गुड्स को आप परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हो, ठीक है, क्रय खाता डेबिट। और अगर गुड्स को आप सेल करते हो तो उसके लिए हम लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता से। कितने से, 20,000 रुपए से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो उसने नकद बेची, यानी कि आपको नकद मिला बदले में 20,000 रुपए। और नकद आपके लिए क्या है, एक असेट है, यानी कि आपकी परिसंपत्ति है। और अगर आपकी असेट बढ़ती है तो उसको आपने क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। डेबिट क्या होगा फिर, कैश, क्योंकि कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ या नकद खाता कुछ भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। रोकड़ खाता या नकद खाता डेबिट 20,000 रुपए, ठीक है। समझ में आया, गुड्स को सेल किया, कैश में 20,000 रुपए आए, 20,000 रुपए आए यानी कि आपकी परिसंपत्ति असेट बढ़ी, बढ़ी तो उसको डेबिट कर दिया 20,000 रुपए। जो वस्तुएं हैं वो आपकी परिसंपत्ति थी, वो घट गई 20,000 रुपए से। अगर आपकी असेट घटेगी तो उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। गुड्स को जब सेल करते हैं तो उसको क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता से 20,000 रुपए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं आगे, सोल्ड गुड्स टू आनंद ऑन क्रेडिट 4 रुपीज 20,000 रुपए, ठीक है। डेड क्लिक, ये हमारा एरो, ठीक है। अब गुड सेल करिए एक तो, ठीक है, यानी कि आपकी असेट जो है वो कम हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आनंद को उधार पर बेचिए आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गई है, सॉरी, यहां से तो आपको, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक असेट है ना। वो मुझे सॉरी धोखा लग गया था मुझे उस वाला परचेज वाला। अब परचेज में तो क्या था, जब आपने किसी से उधार सामान खरीदा था तो आपको फ्यूचर में उसका पैसा पे करना था, तो वो आपके लिए क्या था, लाइबिलिटी थी, एक तरह से आपकी देयता थी। लेकिन अब आपने आनंद को उधार में सामान बेचा है,
ठीक है, उसने अभी आपको 20,000 रुपए नहीं दिए, लेकिन उसने वादा किया कि वो 2 महीने बाद आपके 20,000 रुपए आपको पे कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके लिए, वो आपका डेटर बन गया है। ठीक है, वो आपका देनदार है, लेनदार है वो आपके लिए, उससे आपने पैसा 20,000 रुपए लेने हैं। और जो लेनदार होते हैं ना, जिनसे हमने फ्यूचर में पैसा लेना होता है, वो हमारे लिए क्या होते हैं, हमारी एक असेट होते हैं, परिसंपत्ति होते हैं, है ना। और अगर आपकी जो असेट है, परिसंपत्ति है, वो यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, सपोज करो पहले आपके जो डेटर्स थे, लेनदार थे, जिनसे आपने पैसा लेना था, वो 50,000 रुपए के थे। अब उसमें क्या हो जाएगा, 20,000 रुपए और जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपने आनंद को उधार सामान बेचा है, तो 2 महीने बाद आपको 20,000 रुपए देगा, तो आपकी जो लेनदार है, आपकी जो असेट है, वो 20,000 रुपए से और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी दो चीजें इफेक्ट हो रही है, एक तो आपकी असेट, परिसंपत्ति वस्तुओं के रूप में घट गई, और एक आपके लेनदार, ठीक है, डेटर के रूप में जो है वो बढ़ गई। अब रूल क्या लगाएंगे हम, असेट अगर कम होती है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, विक्रय खाता से 20,000 रुपए। ठीक है, और हमारे पास हमारी जो असेट है वो बड़ी है, जैसे आनंद की उसके डेटर की फॉर्म में। तो डेटर कौन है हमारे लिए, आनंद। ठीक है, अगर कुछ भी ना लिखा होता ना यहाँ पर, तो फिर हम लिखते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट। अगर हमें नाम दे रखा है तो हम उस पर्सन के नाम से खाता बनाते हैं, आनंद अकाउंट डेबिट। ठीक है, आनंद खाता डेबिट। ठीक है, ये देखो, असेट घटी, वस्तुएं चली गई, तो उसको क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर असेट बढ़ी, आनंद की फॉर्म में, डेटर की फॉर्म में असेट बढ़ती है, तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, आनंद अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए से। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए और ट्रांजेक्शन करते हैं आगे। अब ये कह रहा है कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, 60,000 रुपए, डेड, क्लिक अपर एरो। ठीक है, अब आपने यहाँ पर फर्नीचर खरीदा। ठीक है, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपके लिए क्या है, एक असेट है। और असेट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में आपने फर्नीचर खरीदा, तो बिजनेस आए, यानी कि आपकी असेट बढ़ गई है। और आपने नकद देकर खरीदा है, 60,000 रुपए नकद देकर। 60,000 रुपए नकद क्या थी, आपकी असेट थी, चली गई है, तो यानी कि कम हो गई है। ठीक है, अब अगर असेट बढ़ेगी, ठीक है, असेट बढ़ेगी, तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो डेबिट किसको करेंगे, असेट किस फॉर्म में बढ़ी है, फर्नीचर की फॉर्म में। खरीदा क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, फर्नीचर खाता डेबिट। ठीक है, 60,000 रुपए। और कैसे, कैश देकर खरीदा है। ठीक है, कैश आपकी क्या थी, परिसंपत्ति थी, असेट थी। असेट कम होती है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। यहां पर इसको क्रेडिट कर देंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, रोकड़ खाता से। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। दो चीजें पहचानी, ये देखा कि इन 6 में से वो है क्या हमारे लिए, और ये देखो घटा है या बढ़ा है। घटा है तो उस हिसाब से रूल अप्लाई कर दो, और बढ़ा है तो उसके हिसाब से रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए और आगे करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। परचेज फर्नीचर, अभी तक क्या किया था उसने, कैश देकर खरीदा था। अब क्या किया उसने, फर्नीचर खरीदा राहुल से उधार पर 60,000 रुपए का। ठीक है, देखो चीजें तो हैं वही, फर्नीचर क्या था, असेट थी, असेट क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, डेड, क्लिक, असेट बढ़ गई। ठीक है, असेट बढ़ गई तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट कर दो भाई इसको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खाता डेबिट। ठीक है, फर्नीचर खाता डेबिट। अब खरीदा किससे, राहुल से। ठीक है, तो राहुल हमारे लिए क्या बन गया, एक लाइबिलिटी, क्योंकि राहुल से हमने 60,000 रुपए उधार पर खरीदा है, तो यानी कि राहुल को हमने वो 60,000 रुपए फ्यूचर में पे करने हैं। तो उसको हमने पैसे पे करने, तो वो हमारे लिए क्या है, हमारी देयता है, लाइबिलिटी है ना। और यहाँ पर हमारी बिजनेस की जो है लाइबिलिटी, वो 60,000 रुपए से बढ़ गई है, क्योंकि हमने 60,000 रुपए और पे करने हैं। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ये लीजिए, इसको क्रेडिट कर दो, टू राहुल। हमें पता है कि हमने राहुल से खरीदा है, तो टू राहुल अकाउंट कर देंगे, यानी कि राहुल खाता से। ठीक है,
अगर कुछ भी ना दिया हुआ होता तो यहाँ पर इसको हम टू क्रेडिटर अकाउंट कर देते। ठीक है, कितना, 60,000 रुपए। आई होप इतनी ट्रांजेक्शन्स करने के बाद अब तक आपको पहचान में आ गया होगा ना कि भाई आपको कैसे पहचानना है इनको, कि भाई सबसे पहले ये देखो क्या कम हो रहा है क्या ज्यादा हो रहा है, वो आपके लिए इन चारों में से है क्या, एक्सपेंस है, असेट है, ड्राइंग है, लाइबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है। फिर ये देखना वो बढ़ रहा है या घट रहा है, फिर अपने इसमें देख लो बढ़ रहा है, अगर इन तीनों में से बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, घट रहा है तो क्रेडिट कर दो, इन तीनों में से अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दो वरना उसको डेबिट कर दो। ठीक है, चलिए अब करते हैं आगे। और अब वो क्या कह रहा है कि रोहन से उसको कैश प्राप्त हुआ है। ठीक है, डेड, क्लिक, इंक्रीज, डेबिट, क्रेडिट। ये देखो कैश रिसीव्ड, किससे, रोहन से। ठीक है, रोहन आपका डेटर था। ठीक है, रोहन आपको 10,000 रुपए क्यों दे रहा है, क्योंकि पास्ट में कभी आपने उसको उधार कुछ दिया होगा, उसने आपके 10,000 रुपए देने होंगे, चुकाने होंगे, और उसने वो 10,000 रुपए अब आपको चुका दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कैश को देख लो भाई, कैश आपके लिए क्या है, एक असेट है। कैश रिसीव किया है तो यानी कि असेट है, असेट बढ़ गई है। ठीक है, अब रोहन क्या है, रोहन आपके लिए क्या था, एक डेटर था, आपका लेनदार था, आपकी असेट था। पहले उसने आपके 10,000 रुपए देने थे। ठीक है, अब उसने आपके 10,000 रुपए दे दिए, तो यानी कि आपके जो डेटर थे पहले, सपोज करो वो 50,000 रुपए के थे। ठीक है, लेनदार जिनसे आपने पैसे लेने थे वो 50,000 रुपए के थे, उसमें से एक 10,000 रुपए वाला रोहन भी था। अब रोहन ने क्या किया, 10,000 रुपए पे कर दिए, तो यानी कि आपके जो डेटर्स थे, आपकी जो डेटर्स की फॉर्म में, लेनदारों की फॉर्म में जो आपकी असेट थी, परिसंपत्तियां थी, वो घट गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, आपकी असेट है और वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं कैश क्या था, असेट। असेट अगर बढ़ रही है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। यहां कर दो इसको फिर, कैश अकाउंट डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट। ठीक है, 10,000। ठीक है, अब रोहन क्या था, आपकी एक असेट था, वो कम हो गया। असेट्स अगर बढ़ी थी तो डेबिट करते हैं, घटेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रोहन को कर दो फिर क्रेडिट टू रोहन अकाउंट, रोहन खाता से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ना कि इसमें से आपको कैसे दो खाते पहचानने हैं जो जो उसमें इफेक्ट हुआ है। अब वो आपके लिए इन छो में से क्या है, वो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसको उसी हिसाब से डेबिट और क्रेडिट कर देंगे हम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब वो कह रहा है कि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 25,000 रुपए जो है वो विड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या बताया था पहले मैंने आपको, कि अगर आप बिजनेस में से, सॉरी, अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकालते हो या सामान निकालते हो, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स, और हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, आहरण, आहरण। ठीक है, अब कैश निकाला है, कैश क्या था, आपकी असेट थी। असेट यहां पर क्या हो गई, उसने निकाल लिया तो कम हो गई। ठीक है, ये क्या है, ड्रॉइंग्स है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए अगर उसने निकाल लिया तो ड्रॉइंग्स क्या हो गई आपके बिजनेस में, जो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए ड्रॉइंग क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि पहले बिजनेस में ड्रॉइंग नाम की चीज नहीं थी। लेकिन अब आपने निकाल लिए, तो जब आप उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे, अपने खातों में रिकॉर्ड करोगे, तो आपकी ड्रॉइंग्स जो है वो 25,000 रुपए से बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब कैश क्या था, असेट था। असेट अगर बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, घटती है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट। ठीक है, रोकड़ खाता से 25,000 रुपए, है ना। अब ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स ये रही डेड में। ड्राइंग्स अगर बढ़ रही हैं तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। ये लो भाई, यहां पर बढ़ी थी तो इसको डेबिट कर दो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, आहरण खाता डेबिट। ठीक है, कितने से करोगे, 25,000 से। ठीक है, कैश था और ड्राइंग्स थी। कैश परिसंपत्ति घट गई, ड्राइंग्स बढ़ गई, घटेगी तो क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाता से। ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स बढ़ रही थी तो उसको क्या करना था, डेबिट करना था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, आहरण खाता डेबिट 25,000 रुपए से। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उसने अभी तो उसने क्या किया था, कैश विड्रॉ किया था, कैश निकाला था। अब उसने क्या किया, वस्तुएं, वस्तुएं निकाली हैं बिजनेस से 5,000 रुपए की अपने पर्सनल यूज के लिए, तो यानी कि क्या बन गई,
ड्राइंग्स बन गई क्योंकि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली है ना। तो गुड्स विड्रॉ कर ली, तो यानी कि आपकी गुड्स क्या थी, आपकी असेट थी, वो चली गई, तो क्या हो गई, असेट्स कम हो गई। ये क्या थी, ड्राइंग, उसने ड्राइंग्स कर ली तो खातों में ड्राइंग्स क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, असेट अगर घट गई तो क्या करोगे, इसका उल्टा करोगे, क्रेडिट करोगे, तो यहां पर लिख दो टू परचेज अकाउंट। ठीक है, टू परचेज अकाउंट। अच्छा, गुड्स के लिए ना हम परचेज अकाउंट यूज कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर ना एक इन्वेंट्री अकाउंट भी कर सकते हो। ठीक है, हम इसको इन्वेंट्री अकाउंट कर लें, क्योंकि ना इसमें इसका कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर आपने उसी अकाउंटिंग ईयर में अगर वो परचेज करी है या वो आपकी इन्वेंट्री में से गई है, तो उस सब को छोड़ छाड़ दो आप इसको टू इन्वेंट्री, वैसे आप इसको पेपर में टू परचेज कर लो या इन्वेंट्री कर लो, एक ही बात है, गलत नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, दोनों आपके लिए सही है, टू इन्वेंट्री अकाउंट या फिर टू परचेज अकाउंट। और ठीक है, परचेज क्या था हमारे लिए, क्रय खाता, क्रय खाता से। ठीक है, ड्राइंग्स बढ़ी थी, है ना, ड्राइंग्स बढ़ी थी, तो हमने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो गुड्स घटी थी ना, गुड्स घट गई थी आपकी असेट, इसीलिए हमने उसको क्या किया था, टू परचेज अकाउंट, क्रय खाता से कितने की, 5,000 रुपए की। ठीक है, और यहाँ पर ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स बढ़ गई तो उसको क्या कहते हैं, करते हैं डेबिट, यहाँ पर इसको कर दो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, आहरण खाता डेबिट। देखो ड्राइंग्स वो दो ही तरीके से कर सकता है, बिजनेस से क्या करेगा, तो कैश निकाल लेगा, सामान निकाल लेगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट तो हमेशा ही डेबिट होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, आहरण खाता डेबिट। अब अगर उसने कैश निकाला है तो टू कैश अकाउंट कर दो रोकड़ खाता से, अगर सामान निकाला है तो टू परचेज अकाउंट कर दो क्रय खाता से। ठीक है, आया आपको समझ में। चलिए और आगे चलते हैं। सॉरी, राजेश ने अपना बिजनेस शुरू किया। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि जैसे ही वो बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो आपके लिए क्या है, कैपिटल है, पूंजी है। और पूंजी हो क्या रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, किस किस चीज से वो क्या क्या लेकर आया है पूंजी में, एक तो कैश लेकर आया, कैश आपके लिए क्या है, असेट है, आपकी असेट बढ़ गई। और क्या लेकर आया साथ में, बिल्डिंग लेकर आया, 5 लाख रुपए की बिल्डिंग भी आपके लिए क्या है, एक परिसंपत्ति है, एसेट है, ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि एक तो पूंजी है, पूंजी बढ़ गई क्योंकि उसने बिजनेस शुरू किया, फिर वो कैश लेकर आया 1 लाख रुपए का, तो यानी कि आपकी परिसंपत्ति बढ़ गई 1 लाख रुपए से। और क्या लेकर आया शुरू करने के लिए, पूंजी में बिल्डिंग लेकर आया, बिल्डिंग भी क्या है आपकी परिसंपत्ति, वो भी 5 लाख रुपए से बढ़ गई है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारे लिए सबसे पहले क्या था, कैपिटल थी, कैपिटल अगर बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो सबसे पहले इसको कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता से। ठीक है, अच्छा पूंजी कितने की आई है, 1 लाख रुपए ये, और 5 लाख रुपए ये, 6 लाख रुपए की। ठीक है, पूंजी है हमारे पास 6 लाख रुपए की। और असेट क्या है हमारे पास, कैश, कैश अगर हमारे पास असेट बढ़ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो कैश को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आया है, बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग भी बढ़ रही है, असेट है, बढ़ गई, तो क्या कर दो, डेबिट। तो इसको लिखेंगे हम रोकड़ खाता डेबिट, और बिल्डिंग को क्या लिखते हैं, बिल्डिंग को आप देख लेना क्या कहते हैं। ठीक है, इसको करेंगे डेबिट। कैश कितना आया है, 1 लाख रुपए, और बिल्डिंग कितनी आई है, भूमि नहीं, भूमि नहीं, भूमि तो लैंड होती है, सॉरी। ठीक है, 5 लाख रुपए। अच्छा, आपको याद है 2021 में था, पता नहीं 18 में, तो उसने आपसे पूछा था कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं। कंपाउंड एंट्रीज वो होते हैं जिसमें एक बार, देखो अब तक हमने ऊपर देखा था ना कि एक बार में हर एक में दो खाते जो थे वो इफेक्ट हो रहे थे, लेकिन अगर दो से ज्यादा खाते इफेक्ट होते हैं ना, जब उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जैसे ये है, इसमें कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एक साथ एक ही ट्रांजेक्शन में इफेक्ट हुए, इसको क्या कहते हैं हम, कंपाउंड एंट्री। देखो साथ के साथ हमें एक चीज और पता चल गई ना, आपको ये याद भी रहेगा अब, अगर आपके पास दोबारा आ जाता है ना, क्वेश्चन भी तो रिपीट होते हैं पेपर में, अगर आ जाता है तो आप बता देना उसको, अच्छा सा एग्जाम्पल देके बिल्कुल ये वाला। ठीक है, समझ में आया आपको। उसने इतने पूंजी से व्यापार शुरू किया, पूंजी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट लिखो, लेकर क्या आया पूंजी में, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए की कैश जो है वो परिसंपत्ति बढ़ी है 1 लाख रुपए,
और 5 लाख रुपए की बिल्डिंग परिसंपत्ति बढ़ी है, उसको 5 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि परचेज्ड गुड्स, ठीक है, उसने सामान खरीदा 2 लाख रुपए का, ठीक है, जिसमें से उसने 1 लाख, अच्छा ये ना थोड़ी सी मुश्किल आ गई अब, मतलब सपोज करो वो आपसे कोई टेढ़ी मेढ़ी एंट्री पूछ ले, इसीलिए मैंने ये भी डाल दिया। वैसे मुझे लगता नहीं है वो आपसे टेढ़ी मेढ़ी पूछेगा, मुझे लगता है वो सिंपल ही पूछेगा, बट स्टिल चलो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 2 लाख रुपए की वस्तुएं खरीदी उसने, जिसमें से 1,80,000 रुपए की वस्तुएं उसने शाम से उधार खरीदी। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेड क्लिक। ठीक है, ये रहा। अब सबसे पहले क्या हुआ है, परचेज्ड गुड्स, ठीक है, आपने वस्तुएं खरीदी हैं, वस्तुएं क्या है, परिसंपत्ति है, खरीदी है तो यानी कि वो असेट बढ़ गई है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो भाई, असेट बढ़ गई तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। अब सबसे पहले तो यहां कर दो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रय खाता डेबिट। कितने की खरीदी, 2 लाख रुपए की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 1,80,000 रुपए की तो उसने शाम से उधार में खरीदी है। ठीक है, उधार खरीदी है तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपको 1,80,000 रुपए शाम को चुकाने हैं, है ना, चुकाने हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, 1,80,000 रुपए और चुकाने हैं आपने। ठीक है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे टू शाम, क्योंकि चुकाने किसको है, शाम को, टू शाम अकाउंट, शाम खाता से। ठीक है, शाम खाता से कितने चुकाने हैं, 1,80,000। ठीक है, और 1,80,000 उधार खरीदे तो यानी कि इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हुआ कि भाई 20,000 रुपए तो जो है उसने कैश पे किया है ना। 1,80,000 रुपए अगर उधार पे खरीदी है तो इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग ये है कि 20,000 रुपए उसने कैश में चुकाए हैं। ठीक है, तो 20,000 रुपए क्या है आपकी कैश परिसंपत्ति, और परिसंपत्ति यहाँ पर आपने चुका दिए तो क्या हो गई, कम हो गई। असेट अगर घटती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम इसको, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपए। ठीक है, रोकड़ खाता से। दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, समझ में आया आपको, वस्तुएं खरीदी तो यानी कि परिसंपत्ति बढ़ गई, असेट बढ़ गई, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे 2 लाख रुपए से, 1,80,000 रुपए उधार खरीदी है तो यानी कि आपकी लाइबिलिटी, आपकी देयता बढ़ गई है, बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो शाम के खाते को क्रेडिट कर दो 1,80,000 रुपए से, और 20,000 रुपए उसने नकद चुका दी, यानी कि आपकी असेट घट गई। असेट घट गई तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, 20,000 रुपए से कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। गुड्स सोल्ड टू अनिल फॉर ₹44,000, उसमें से फिर अनिल ने क्या किया, 4,000 रुपए की जो गुड्स थी वो आपको वापस रिटर्न कर दी उसने। सबसे पहले तो ये वाला देखते हैं, चलो डेड क्लिक, ये लिखना नहीं भूलना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये रहा सोल्ड गुड्स, गुड्स क्या थी आपकी, वस्तुएं, असेट थी, सेल कर दी तो यानी कि कम हो गई। अनिल को बेची आपने 44,000 रुपए में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना एक नोट लिखा हुआ है कि अगर आपको सेल परचेज करते टाइम अगर खरीदने वाले और बेचने वाले का नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर अनिल का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में ये नहीं बता रखा आपको कि ये कैश है या क्रेडिट है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, ऑटोमेटिकली क्रेडिट मान लेते हैं। ये मैंने ना बहुत छोटा लिख दिया, यहाँ पर मुझे थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अगर आप किसी से, मान लो किसी पर्सन का नाम दिया है इसमें, अनिल का जैसे जैसे, ठीक है, उसको सेल करते हो या उस पर्सन से परचेज करते हो, सिर्फ इतना दिया हो कि सोल्ड गुड्स टू अनिल, ये नहीं बता रखा भाई कैश देकर खरीदी बेची या फिर उधार में खरीदी बेची, तो हम उसको ऑटोमेटिकली उधार मान लेते हैं। अगर तो आपको दिया हुआ है कि भाई उसने कैश खरीदी या नकद में खरीदी, फिर तो उसको वही मानोगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि भाई उससे खरीदी या उसको बेची, तो हम उसको उधार मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं, तो अनिल से अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ ना कि कैश में बेची या कैसे बेची, तो हम इसमें इसको उधार मान लेंगे, भाई उधार में बेच। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया आपके लिए, आपका लेनदार बन गया, आपने उसको चीजें बेच दी हैं। ठीक है, 44,000 रुपए की, तो कायदे से तो उसको 44,000 रुपए आपको अभी पे कर देने चाहिए थे, लेकिन अभी पे नहीं किए, वो फ्यूचर में पे करेगा, तो वो क्या बन गया आपके लिए, आपका
डेटर बन गया, आपका लेनदार बन गया, ठीक है। और लेनदार या डेटर आपके क्या होते हैं, असेट होते हैं, क्योंकि उनसे फ्यूचर में आपने पैसा लेना है। तो अनिल आपके लिए क्या बन गया, असेट। और असेट क्या हो रही है यहाँ पर, बढ़ रही है। सपोज करो पहले डेटर थे 50,000 रुपए के, अब 44,000 रुपए और आ गए, तो अब वो डेटर आपके बढ़ गए, तो यानी कि आपकी असेट बढ़ गई, ठीक है। अब वस्तुएं बेची थी तो असेट कम हुई थी, ठीक है। असेट कम होगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दो भाई, ठीक है, विक्रय खाता से। सॉरी, 44,000, ठीक है। और आपका डेटर कौन है, अनिल। लो भाई, अनिल आपकी असेट था, क्योंकि डेटर है, लेनदार, उससे पैसा लेना है, तो आपकी असेट है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल खाता डेबिट कर दो, ठीक है, 44,000 रुपए, ठीक है। अब क्या किया अनिल ने, अच्छा एक मिनट में इसको इरेज कर दूं। अनिल ने क्या किया, अब 4,000 रुपए की जो गुड्स थी ना, वो लौटा दिया आपको, ठीक है। ठीक है, अब अनिल ने गुड्स लौटा दी, ठीक है, यानी कि वस्तुएं जो हैं अनिल को बेच दी थी, अनिल ने वापस कर दी, तो यानी कि गुड्स क्या है, वस्तुएं क्या है, असेट वापस आ गई, तो यानी कि असेट बढ़ गई, ठीक है। और अनिल क्या था, आपके लिए एक आपकी परिसंपत्ति था 44,000 रुपए की, लेकिन उसने 4,000 रुपए की गुड्स, आपकी वस्तुएं आपको वापस कर दी, वापस कर दी, तो यानी कि ये 4,000 रुपए अब वो पे हमें नहीं करेगा, यानी कि 4,000 रुपए के लेनदार जो है हमारे कम हो गए, तो यानी कि अनिल हमारे लिए क्या था, असेट था। यहाँ पर हमारी असेट क्या हो गई, 4,000 रुपए से कम हो गई, क्योंकि अब वो 4,000 रुपए पे नहीं करेगा, क्योंकि उसने 4,000 रुपए की वस्तुएं जो हमें लौटा दी हैं, ठीक है। जब चीजें, बेची हुई चीजें लौटाते हैं तो उसके लिए खाता होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। यहाँ पर ये जो गुड्स वापस आई थी उससे असेट बढ़ी थी, असेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पर डेबिट करना है, लेकिन डेबिट करोगे किसको, ठीक है। अब पहले तो क्या करते थे, जब वस्तुएं बिजनेस में आती थी वो तो खरीद कर आती थी, तो खरीदने के टाइम तो आप परचेज कर देते, लेकिन यहाँ पर बेची हुई वापस आई है तो सेल की हुई रिटर्न हो गई, तो उसको हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। विक्रय वापसी खाता डेबिट, ठीक है। कितने रुपए की वापस आई है, 4,000 रुपए की, ठीक है। अनिल क्या था, अनिल हमारी परिसंपत्ति था, परिसंपत्ति असेट अगर घट गई तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पहले अनिल को क्या किया था, डेबिट किया था, अब अनिल को क्या करो, क्रेडिट, क्योंकि अनिल हमारी परिसंपत्ति था, अनिल कम हो गया, तो अनिल अकाउंट, अनिल खाता से, ठीक है। कितने रुपए से, 4,000 रुपए से, ठीक है। समझ में आया आपको, कि पहले उसको गुड्स बेची 44,000 रुपए की, तो गुड्स बेची तो यानी कि आपकी असेट कम हो गई थी, असेट कम होती है तो क्रेडिट करते, टू सेल्स अकाउंट किया था। अनिल हमारा लेनदार बन गया था, हमारी असेट बन गया था, यहाँ पर बड़ी थी तो अनिल को डेबिट किया था। अब अनिल ने 4,000 रुपए की चीजें वापस कर दी हैं, तो यानी कि वो हमारी 4,000 रुपए से लेनदारी कम हो गई है, ठीक है। असेट कम हो गई है, तो असेट कम हो गई है तो उसको क्रेडिट कर दो अनिल अकाउंट को 4,000 रुपए। और वस्तुएं क्या वापस आई है हमारे पास, सेल्स रिटर्न की फॉर्म में, विक्रय वापसी की फॉर्म में वापस आई है। ये असेट जब बड़ी थी तो उसको क्या करना था, डेबिट करना था। डेबिट करोगे किसको, जो विक्रय की हुई वस्तुएं वापस होकर आई है, विक्रय वापसी खाता सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम करण ₹63,000, ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि सेलर और परचेजर, खरीदने और बेचने वाले का सिर्फ नाम दिया है कि भाई हमने किससे खरीदी या किसको बेची, लेकिन नाम के साथ ये मेंशन नहीं किया उसने कि भाई नकद बेची या उधार बेची, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, उधार मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं डेड क्लिक, ठीक है। चलिए, अब गुड्स परचेज करी हैं, गुड्स क्या है, वस्तुएं क्या है, असेट परचेज करी है, खरीदी है, यानी कि असेट क्या हो गई, परिसंपत्ति क्या हो गई, बढ़ गई। किससे खरीदी है, करंट से खरीदी है। कैसे खरीदी है,
उधार खरीदी हैं, यानी कि करण से उधार खरीदी हैं, तो फ्यूचर में भविष्य में उसको 63,000 रुपए चुकाने हैं, तो वो क्या है हमारी लाइबिलिटी है, देयता है, और लाइबिलिटी क्या हो गई हमारी बढ़ गई। ठीक है, अब असेट बढ़ती है, ये रहा असेट बढ़ेगी तो क्या करोगे डेबिट करोगे, तो क्या किया है परचेज किया है तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रय खाता डेबिट। ठीक है, कितने से 63,000 रुपए से। ठीक है, अब था क्या हमारी लाइबिलिटी क्या है करंट, करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो करंट हमारी लाइबिलिटी है तो टू क्या कर दो करंट अकाउंट, करंट खाता से। ठीक है, किसमें से 63,000 रुपए से, समझ में आ गया। ठीक है, गुड्स खरीदी करंट से उधार में, गुड्स खरीदी यानी कि असेट बढ़ी, परचेज अकाउंट डेबिट, बढ़ने से डेबिट करते हैं। करंट क्या बन गया था उससे, क्योंकि उधार खरीदी थी तो वो हमारी लाइबिलिटी थी, था देयता था, लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, टू करंट अकाउंट 63,000 रुपए। अब क्या किया करण को हमने 3,000 रुपए की वस्तुएं वापस लौटा दी। ठीक है, मान लो वस्तुओं में कोई कमी रह गई थी या कुछ भी था, तो अब वस्तुएं क्या थी असेट थी, जब आई थी तो असेट बढ़ गई थी, अब जब वापस कर दी तो असेट क्या हो गई कम हो गई। ठीक है, असेट कम होगी तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, सबसे पहले इसको कर दो क्रेडिट टू। अच्छा, जब सेल की हुई वस्तुएं वापस की थी तो वो क्या बन गया था सेल्स रिटर्न, जब परचेज की हुई वस्तुओं को वापस करोगे तो क्या बन जाएगा परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3,000 रुपए। ठीक है, क्रय वापसी खाता से सॉरी। ठीक है, अब करण क्या था, करण हमारे लिए क्या था एक लाइबिलिटी था, है ना, क्योंकि हमने करण को 63,000 रुपए चुकाने थे। अब हमने करण की 3,000 रुपए की वस्तुएं तो कर दी वापस, तो अब करण की लाइबिलिटी देयता हमारी कितनी बची 60,000 रुपए की। ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी यहाँ पर कितने रुपए से कम हो गई 3,000 रुपए से, है ना, लाइबिलिटी क्या हुई है कम हुई है। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, अगर घटेगी तो उसको क्या करोगे डेबिट करोगे, तो यहाँ पर लाइबिलिटी कौन है करण, करंट अकाउंट को क्या करेंगे करंट अकाउंट डेबिट, करंट खाता डेबिट। ठीक है, करंट खाता डेबिट 3,000 रुपए। ठीक है, असेट घट गई, गुड्स वापस कर दी तो टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज की हुई चीजें रिटर्न की थी, क्रय वापसी कर दी 3,000 रुपए। करण हमारी लाइबिलिटी था देता था पहले 63,000 का था, अब 60,000 का रह गया, यानी कि लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे, तो करण को क्या करते हैं क्योंकि लाइबिलिटी कौन है करण है, तो करण को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये। चलिए थोड़ी सी और जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉरी डेड लिख। ठीक है, चलिए वो क्या कह रहा है कि उसने बैंक में 10,000 रुपए पे किए खाता खुलवाने के लिए। ठीक है, अब बैंक में अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, चाहे बैंक में पैसे हो चाहे आपके पास कैश पैसे हो, वो आपके लिए क्या है आपकी एक परिसंपत्ति है असेट है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई बैंक जो है वो आपके लिए क्या है असेट है। ठीक है, और पे किए हैं यानी कि ये कैश पे किए हैं उसने, है ना, पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किए, तो ये कैश भी आपके लिए क्या था असेट था। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब बैंक में पे किए तो यानी कि आपका जो बैंक खाता था बैंक अकाउंट था वो बढ़ गया 10,000 रुपए से, तो यहाँ पर असेट क्या हो गई बढ़ गई। फिर जब आपने कैश पे कर दिया, ठीक है, तो आपका जो असेट थी जो आपका कैश था वो कम हो गया, है ना, 10,000 रुपए से, तो यानी कि ये वाली असेट क्या हो गई कम हो गई। चलिए, अब अगर सॉरी इसको मैंने कर दिया, असेट जब बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो असेट बड़ी किस रूप में है बैंक के रूप में, तो यहां पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जब घटेगी तो क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे घटा क्या है हमारा कैश, तो क्या कर देंगे टू कैश अकाउंट, कितना 10,000 रुपए। समझ आया, बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाता से 10,000 रुपए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है उसने बैंक से 2,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है,
बैंक से 2,000 रुपए निकालने का क्या मतलब है कि आपका जो बैंक अकाउंट था, आपकी जो बैंक अकाउंट की असेट थी, ठीक है, वो क्या हो गई, बैंक अकाउंट कम हो गया, तो यानी कि असेट कम हो गई। और निकाल कर क्या लाए हो, कैश। कैश भी क्या है आपके लिए, परिसंपत्ति है, असेट है, लेकिन वो क्या गया, वो बढ़ गया। ठीक है, अब असेट अगर घटती है तो उसको क्या करते हैं, बढ़ती है तो करते हैं डेबिट। ठीक है, कैश बढ़ा है तो यानी कि कैश को क्या करना है, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 2,000 रुपए। ठीक है, और घटा क्या है, बैंक, और घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। यहां पर क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 2,000 रुपए से। ठीक है, अब विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब विड्रू फ्रॉम बैंक यानी कि एक असेट तो क्या है, बैंक है। बैंक क्या हो गया भाई, ये वाली असेट कम हो गई क्योंकि उसने खाते से पैसे निकाल लिए। पर्सनल यूज के लिए निकालने हैं तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए, ड्रॉइंग्स हैं। ठीक है, ड्रॉइंग्स, ये रहा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स जब बढ़ती हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो सबसे पहले क्या कर दो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। आहरण खाता डेबिट। ठीक है, आहरण खाता डेबिट। कितने से करोगे, 3,000 रुपए से, क्योंकि उसने कितना निकाला, 3,000 रुपए। अब जब असेट कम होती है, ठीक है, असेट जब घटती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो टू। ठीक है, अब टू करना किसको है, अब उसने निकाले कहां से है, बैंक से। तो कौन सी वाली असेट कम हुई है, बैंक अकाउंट वाली, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। टू बैंक अकाउंट 3,000 बैंक खाता से। आई होप आपको समझ आया होगा। सॉरी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। गुड्स परचेज एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, गुड्स परचेज यानी कि वस्तुएं खरीदी। वस्तुएं खरीदी तो यानी कि क्या हो गई, आपकी असेट बढ़ गई। ठीक है, और चेक से पे किया, चेक से पे किया यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट था वो 2,000 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया। तो वो भी क्या थी, आपकी एक असेट थी। जब असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। असेट घटेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर बढ़ा क्या है, गुड्स परचेज की हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रय खाता डेबिट। घटा क्या है, बैंक अकाउंट। और असेट जब घटती है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो इसको क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से, 2,000। ठीक है, चलिए अब वो क्या कह रहा है कि भाई उसने चेक से रेंट पे किया है 3,000 रुपए। रेंट, रेंट क्या है आपके लिए, एक खर्चा है। क्या है, रेंट एक बिजनेस के लिए खर्चा है, उसने पे किया यानी कि वो आपके लिए एक्सपेंस है। आपका एक्सपेंस यहां पर क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यानी कि डेबिट क्या है, एक्सपेंस क्या है, रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट, किराया खाता डेबिट, किराया खाता डेबिट, 3,000 रुपए। पे कैसे किया, चेक से। ठीक है, चेक से पे किया तो यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट था, जो आपकी असेट थी वो कम हो गया। तो जब असेट कम हो जाती है, डेड क्लिक, जब असेट कम होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, बैंक खाता से 3,000 रुपए। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होंगी ना, ये पहचानना सीख गए होंगे शायद अब तक तो आप। ठीक है, चलिए ये तो हमने कर ली जर्नल एंट्रीज। अच्छा, अब एक काम और करते हैं हम। हमने जो था हमारे 2023 वाले मेंस में जो है, जो एंट्रीज आई थी उनको और कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसमें लिखना भूल गई उनको, सॉरी। वैसे तो आपने अगर ये वाली कर ली है ना तो आप वो बहुत आसानी से कर लोगे, बट चलो फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने उसमें था कि गुड सोल्ड टू बी। ठीक है, बी को हमने वस्तुएं बेची। एक मिनट, आगे जगह होगी तो। हाँ, ये रहा पेज खाली पड़ा है, यहाँ करते हैं। ठीक है, ये है गुड्स सोल्ड टू बी। गुड्स सोल्ड टू बी फॉर ₹20,000।
कैश और 10,000 क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अपना डेड क्लिक। अब ये देखो गुड्स सोल्ड, ये क्या है आपके लिए, आपकी वस्तु है, आपकी असेट बेच दी तो यानी कि असेट क्या हो गई, कम हो गई। बेची किसको, बी को। 20,000 रुपए तो किसमें बेची, नकद में। नकद क्या था आपके लिए, आपकी असेट। नकद में बेची है तो यानी कि आपको 20,000 रुपए नकद मिले हैं, है ना। अगर आपने किसी को सामान बेचा है और नकद में बेचा तो आपको 20,000 रुपए देगा, यानी कि आपकी जो असेट है कैश की 20,000 रुपए से वो बढ़ गई है। ठीक है, और अगर आपने उसको उधार बेचा है, ठीक है, उधार बेचा है तो यानी कि वो आपका क्या बन गया, लेनदार बन गया। अगर अभी दे देता तो कैश को आप कैश की फॉर्म में आपकी असेट बढ़ जाती। अगर अभी नहीं दे रहा है, फ्यूचर में पे करेगा तो आपके लिए क्या बन गया, आपका डेटर बन गया, आपका लेनदार बन गया। यानी कि वो आपकी एक असेट है जो क्या हो गई है, 10,000 रुपए से बढ़ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो बढ़ी किस किस फॉर्म में, एक तो कैश की फॉर्म में बढ़ी, कैश अकाउंट डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट। ठीक है, और डेटर कौन है आपका, बी। बी भी आपका बढ़ गया है ना, तो बी अकाउंट डेबिट, बी खाता डेबिट। ठीक है, अगर असेट घट गई है, कम हुई है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्या होगा, वस्तुएं बेच दी हैं, सेल की हैं तो टू सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता से। ठीक है, समझे। 20,000, 10,000 और ये सेल कितने की है, 30,000 रुपए की। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर उसमें से अभी हमने ऊपर भी किया था ना, बी ने गुड्स रिटर्न टू बी, गुड्स रिटर्न टू बी फॉर ₹5,000। ठीक है, अब आपने बी को 5,000 रुपए की चीजें लौटा दी, गुड्स को रिटर्न कर दिया, यानी कि जो आपकी असेट थी वो क्या हो गई, कम हो गई। सॉरी, गुड्स रिटर्न बाय भी होगा, हाँ, क्योंकि तो सेल की थी ना, सॉरी। बी ने आपको, तो यहाँ पर क्या हुई, हमारी असेट बढ़ गई है ना, क्योंकि बी ने आपकी 5,000 रुपए की वस्तु आपको लौटा दी, तो आपकी वस्तु जो थी परिसंपत्ति वो बढ़ गई। और बी क्या था, बी आपका डेटर था, आपका लेनदार था, है ना, तो आपकी असेट था। अब उसने लौटा दी तो वो 5,000 रुपए आपको पे नहीं करेगा, तो यानी कि वो आपकी असेट जो है वो कम हो गई। अगर असेट बढ़ती है तो आप क्या करते हो, उसको डेबिट करते हो, है ना। यहाँ पर एसेट बढ़ी है, ठीक है। अब वस्तुएं वापस कौन सी आई हैं, जो सेल की थी लेकिन रिटर्न होकर वापस आ गई, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये वस्तुएं जब, जो असेट जो है परिसंपत्तियां जब घटती हैं तो उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट किसको करोगे, बी को, क्योंकि जो आपकी असेट था वो बी था, बी हो गया कम, तो टू बी अकाउंट 5,000 रुपए, सॉरी। ठीक है, विक्रय वापसी डेबिट, विक्रय वापसी खाता डेबिट, बी, सॉरी, बी खाता से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था कि 5,000 रुपए की गुड्स जो है उसने वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर ली, 5,000 रुपए की गुड्स। ठीक है, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज है यानी कि वो क्या है आपके लिए, ड्राइंग है। ठीक है, ड्राइंग अगर बढ़ती है तो क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो कर दो इसको डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, आहरण खाता डेबिट, कितना, 5,000 रुपए। ठीक है, टू परचेज अकाउंट कर दो, क्योंकि क्या हुए हैं, क्या उसने विड्रॉ किए हैं, वस्तुएं, टू परचेज अकाउंट, क्योंकि वस्तुएं उसने विड्रॉ कर ली, तो वस्तुएं क्या थी आपकी, असेट थी, असेट यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई। असेट जब कम होगी तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे
टू परचेज अकाउंट 5,000 रुपए। ठीक है, अब उसने फर्नीचर खरीदा 30,000 रुपए का। ठीक है, फर्नीचर 30,000 रुपए का। ठीक है, कैश देकर। चलिए, अब फर्नीचर क्या है आपकी, असेट है। फर्नीचर खरीदा है तो यानी कि आपकी असेट बढ़ रही है। असेट बढ़ रही है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो यहां पर क्या कर दो, फर्नीचर खाता डेबिट। ठीक है, और कैश दे दिया बदले में। कैश क्या था, असेट। असेट क्या हो गई, कम हो गई। असेट कम हो गई तो क्या करोगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट 30,000 रुपए से। ठीक है, फिर क्या था कि भाई 5,000 रुपए की गुड्स जो हैं वो जल गई। ठीक है, बर्न्ट बाय फायर। 5,000 रुपए की जो गुड्स थी। ठीक है, अब 5,000 रुपए की गुड्स जो थी वो एक आपका लॉस था। तो जहां पर हमने एक्सपेंस लिखा था ना, वहां पर एक्सपेंस के साथ आपको याद रखना है कि हमेशा लॉसेस भी उसी में काउंट होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो यहां पर होगा लॉस बाय फायर, है ना, आग से नुकसान खाता, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, जलकर खराब क्या हुआ, गुड्स। गुड्स आपकी क्या थी, एसेट। खराब हो गई, जल के नष्ट हो गई तो इसका मतलब घट गई। असेट्स घटेंगी तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे टू परचेज अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये गुड्स थी तो उस गुड्स के लिए क्या कर दो, टू परचेज अकाउंट कर दो। ठीक है, 5,000 रुपए से। ये थी हमारी पिछले पेपर की। आप ना एक बार, मैं तो कहती हूँ दोबारा से इन ट्रांजेक्शन को ना, ये जो डेड क्लिक है इससे को अपने दिमाग में रखते हुए एक बार इसको ट्राई करना। ठीक है, आप बहुत जल्दी कर पाओगे। एंड आई होप मैंने भी आपको समझा दिया होगा अच्छे से ना। चलिए, अब हम एक बार लेजर में पोस्ट करना और सीखते हैं इसको। ठीक है, लेजर में पोस्ट करना बहुत आसान है। चलिए, ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास, हम ऊपर से उठा लेते हैं, चलो। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, एक मिनट, ये ले लो, कैश अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब लेजर में आपको क्या करना है, हमारे पास इस ट्रांजेक्शन में जर्नल एंट्री कितने खाते हैं, 3 खाते, है ना, 3 अकाउंट है ना, 3 खाते। एक कैश अकाउंट, एक बी अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। अब हमें क्या करना है, 3 खाते बनाने लेजर में। ये तो हो गया कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो गया बी अकाउंट और ये हो गया सेल्स अकाउंट। ठीक है, समझ आया। ये लेजर फोलियो का फॉर्मेट होता है, जैसे जर्नल का फॉर्मेट था ना हमारे पास फिक्स, ऐसे ये लेजर का फिक्स फॉर्मेट होता है। सॉरी, ये आपको पेपर में ऐसे ही बनाना है। इसमें डेबिट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, यानी कि जर्नल का वो पेज नंबर जहां पर ये वाली एंट्री हो रखी है। ठीक है, और अमाउंट जो डेबिट का अमाउंट है। फिर इधर डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये क्रेडिट का अमाउंट। इधर आएगा डेबिट और इधर आएगा क्रेडिट। ठीक है, अब देखो कैश अकाउंट क्या है, डेबिट हुआ है ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट में आओ। यहां पर ये था मान लो 5,000 रुपए, ये 2,000 रुपए, तो टू सेल्स था मान लो 7,000 रुपए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट किया था तो इसके डेबिट में आओ। ठीक है, किया किससे था, सेल्स से किया था ना, तो टू सेल्स। यहां पर उसके डेबिट में ये जो ऑपोजिट वाला पार्ट था ना, क्रेडिट वाला, ये ऐसे का ऐसे रख दो, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ऐसे टू सेल्स अकाउंट कितने से था, 5,000 रुपए से। ठीक है, अब बी अकाउंट पे आओ। बी अकाउंट क्या था, डेबिट किया था ना, तो बी अकाउंट के डेबिट में आओ और उसका जो अपोजिट पार्ट था ना, उसका अपोजिट पार्ट क्या था, सेल्स था, टू सेल्स अकाउंट लिख दो यहां पर। ठीक है, कितना, 2,000 रुपए। ठीक है, फिर आओ सेल्स में। सेल्स को क्या किया था आपने, क्रेडिट किया था ना, सेल्स को क्रेडिट किया था तो सेल्स के क्रेडिट में आओ इधर। ठीक है, सेल्स के क्रेडिट में आओगे, सेल्स
के क्रेडिट में जो इसके ऑपोजिट पार्ट थे ना, फिर दोनों क्या था, कैश बाय कैश और बाय बी अकाउंट, बाय कैश अकाउंट और बाय बी अकाउंट, कैश खाता से और बी खाता से या के द्वारा। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, कैश कितना है 5,000 और बी कितना है 2,000। ठीक है, लेजर पोस्टिंग आपको समझ में आई। ये देखो कि आपकी जर्नल एंट्री में जो चीज डेबिट हुई है उस खाते के डेबिट की तरफ जाओ, डेबिट की तरफ जाके उसका जो ऑपोजिट पार्ट है ना, यानी कि डेबिट का ऑपोजिट क्या है, क्रेडिट, उसका ऑपोजिट पार्ट लिख दो टू सेल्स अकाउंट। और जो चीज क्रेडिट हुई है उस खाते के क्रेडिट में जाओ और जो उसका ऑपोजिट पार्ट है ना, उसका ऑपोजिट क्या है, क्रेडिट का ऑपोजिट क्या है, डेबिट। इन दो चीजें डेबिट हुई थी तो इन दोनों को लिख दो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट और बाय बी अकाउंट, 5,000 और 2,000। ठीक है, बहुत सिंपल है पोस्ट करना। जो डेबिट है ना और जो क्रेडिट हुआ है वो खाता, उस खाता जो डेबिट हुआ है उसके डेबिट में गए, ऑपोजिट वाला पार्ट लिख दिया, और जो खाता क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट में गए और जो उसका ऑपोजिट पार्ट था वो लिख दिया हमने। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब सपोज करो, मान लो हमने किया था परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, सपोज करो कैश किया था, टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, कैश खरीदा था आपने, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो एक बनेगा क्या, परचेज अकाउंट। दो खाते इफेक्ट हुए ना इसमें, एक परचेज अकाउंट बना है और एक क्या बना है, कैश अकाउंट। तो जो परचेज अकाउंट क्या किया था हमने, डेबिट किया था, है ना, तो उसके डेबिट में आ जाओ, परचेज अकाउंट के डेबिट में आ जाओ, इसमें आकर इसका ऑपोजिट वाला लिख दो, ऑपोजिट वाला यानी कि टू कैश अकाउंट जो क्रेडिट किया था 10,000। ठीक है, और टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाओ, क्रेडिट में आकर उसका ऑपोजिट वाला पार्ट लिख दो बाय परचेज अकाउंट, है ना, 10,000 रुपए। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो और एग्जांपल करते हैं। सपोज करो वो ड्राइंग्स वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, 2,000 रुपए, तुमने 2,000 रुपए का सामान जो था बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। अब ड्राइंग्स अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट किया ना, तो एक बनाओ ड्राइंग्स अकाउंट, दो अकाउंट है इसमें, ड्राइंग्स अकाउंट और परचेज अकाउंट, और एक बनाओ परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है, तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में आओ, डेबिट में आकर जो उसका ऑपोजिट पार्ट है ना, ऑपोजिट पार्ट क्या है, टू परचेज अकाउंट, वो लिख दो 2,000 रुपए, यानी कि विक्रय नहीं सॉरी क्रय खाता से, है ना, 2,000 रुपए। और परचेज अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो परचेज अकाउंट के कहा आओ, क्रेडिट में आओ, किया किससे था, इसका ऑपोजिट पार्ट क्या है, ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, यानी कि आहरण खाता द्वारा, कितना, 2,000 रुपए। ठीक है, जो जो भी खाते इफेक्ट हुए हैं, जो जो डेबिट हुए हैं, जो जो क्रेडिट हुए हैं, जो डेबिट हुआ है उसके डेबिट में जाओ और ऑपोजिट वाला पार्ट लिख दो, क्रेडिट वाला, और जो क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट में जाओ और जो उसका ऑपोजिट वाला पार्ट यानी कि डेबिट वाला उसके क्रेडिट में वो लिख दो। ठीक है, जो डेबिट हुआ है उसके तो डेबिट में दूसरे वाला पार्ट लिखना है और जो क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट में दूसरे वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भाई जो डेबिट हुआ है उसकी डेबिट वाली साइड जाना है, बस आप अपने दिमाग में ये रख लेना। जैसे सपोज करो, चलो एक एग्जांपल से ही करते हैं। ठीक है, हमने किया था ना सेल्स रिटर्न, चलो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू करंट था, टू करंट अकाउंट 4,000 रुपए। ठीक है, एक तो क्या बनाएंगे, सेल्स रिटर्न, दो अकाउंट है इसमें, सेल्स रिटर्न अकाउंट और दूसरा कौन है, करंट अकाउंट। ठीक है, ये एग्जांपल उठा रही हूँ मैं वहां से जो हमने पहले जर्नल एंट्रीज करी थी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने क्या किया है, डेबिट किया है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में ही हम आएंगे और ऑपोजिट वाला पार्ट लिख देंगे, ऑपोजिट क्या है, टू करंट अकाउंट,
ठीक है, करंट खाता से या करंट खाता को, ठीक है, 4000। और करंट क्या हुआ है यहाँ पर, करंट हुआ है क्रेडिट, है ना, 2। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे और उसका ऑपोजिट पार्ट लिखेंगे। उसका ऑपोजिट क्या है, सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने से, 4000 रुपए से, ठीक है। विक्रय वापसी खाता द्वारा, विक्रय वापसी खाता द्वारा, ठीक है। चलिए, और करके दिखाऊं आपको एक आधा। आई होप वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा। सपोज करो ये वाला है लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट, ठीक है। इसको करते हैं लॉस बाय फायर वाले को। चलो ये है लॉस बाय फायर अकाउंट, क्या था, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। सपोज करो 2000 रुपए से है, ठीक है। इस वाले को हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो बन गया लॉस बाय फायर अकाउंट, और एक ये बना लेते हैं परचेज अकाउंट, ठीक है। अब लॉस बाय फायर अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ना। तो लॉस बाय फायर अकाउंट के डेबिट की साइड आओ, डेबिट की साइड आओ और ऑपोजिट वाला पार्ट लिख दो, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। क्रय खाता से 2000 रुपए, ठीक है, टू परचेज अकाउंट, यानी कि परचेज अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो परचेज अकाउंट के कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे, है ना। क्रेडिट में जाएंगे। उसका ऑपोजिट पार्ट कौन सा है, लॉस बाय फायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, यानी कि को आग, आग से हानि खाता, हाँ, आग से हानि खाता द्वारा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई जर्नल एंट्रीज तो आपको समझ आई गई, वो डेड क्लिक से, है ना। कि भाई आपको सबसे पहले क्या पहचानना है कि भाई एक्सपेंस, लॉस, असेट या ड्राइंग्स, इनमें से कौन सी चीजें हैं, लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन्स या फिर कैपिटल, इनमें से कौन सी चीजें हैं। ये तीनों चीजें अगर बढ़ रही हैं तो डेबिट कर दो, अगर घट रही है तो क्रेडिट कर दो। LIC, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो, घट रही है तो डेबिट कर दो। ये तो होगी जर्नल एंट्री। और लेजर पोस्टिंग के लिए ये देखो कि भाई जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके डेबिट में जाओ और उसका ऑपोजिट वाला पार्ट ऐसे कैसे लिख दो, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट में जाओ और जो उसका ऑपोजिट वाला पार्ट है उसको एज इट इज लिख दो, बाय लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही करनी है सिर्फ लेजर पोस्टिंग। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरी टेलीग्राम आईडी आपके पास है, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पेपर बस पास आने वाला है, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।